नमस्कार दोस्तों। देखिए, एमपी पटवारी के पेपर आपके समाप्त हो चुके हैं और पूरे पेपर होने के बाद मैंने अपनी टीम को हर सेंटर पर भेजा। हर सेंटर पर भेजने के बाद मैंने देखा कि कितना जो है कट ऑफ जा सकता है। तो बहुत गहन अध्ययन के बाद, परीक्षा के बाद जो है कट ऑफ निकाला गया है। उस कट ऑफ को आप ध्यान से देखिए। देखिए, पेपर इंग्लिश का, साइंस का काफ़ी टफ आया था, तो काफ़ी कम जो है कट ऑफ जाना चाहिए था। बहुत कम जाना चाहिए था। इतना कम जाना चाहिए था कि जिस लड़के के नंबर 120 और 125 के बीच है उसे भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए थी। लेकिन उसमें कुछ कारण आए हुए हैं जिनके कारण कम तो जाएगा लेकिन इतना कम नहीं जाएगा। अब देखिए कारण क्या है आपके। पटवारी फाइनल कट ऑफ 2030 परीक्षा समाप्त होने के बाद का संशोधन, यानी पहले जो कट ऑफ दिए गए थे उनमें भी अब संशोधन किया गया है, क्योंकि परीक्षा के लास्ट तक देखा गया कहीं भी पेपर जो है सिंपल नहीं आया। पेपर टफ पे टफ होते चले गए। कभी कभी एकाध देखा गया था पेपर के जो सिंपल सा हो, नॉर्मल था, लेकिन सारे पेपर जो है टफ होते गए। अब देखिए उसका कारण क्या है। संविदा कर्मियों के आरक्षित पद 10 से 15 नंबर कम होने पर उनका चयन हो जाएगा। यानी संविदा पे जो विद्यार्थी पटवारी के पद पे पहले से कार्य कर रहे थे, सरकार ने उनको संविदा पर रखा हुआ था। उन लोगों के लिए जो है आरक्षित पद थे, तो उनका जो है 10 और 15% कम पे, 15 नंबर कम से कम 15 नंबर हो सकता है, 20 नंबर का कम पे उनका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। तो उनके लिए आरक्षित पद, तो जिन लोगों ने संविदा पर अपने 5 साल पूरे कर लिए हैं उनका लगभग सिलेक्शन तय है। दूसरा देखिए, दिव्यांगों के पद 6% उसमें आरक्षित थे। अब दिव्यांगों में भी जो कान से बहरे थे या आंख से हैं, किस तरीके से, या पैर कटा हुआ है या लंगड़े हैं, तो उनके 1.5% करके 6% उनका जो है आपके यहाँ से चला जाएगा। तो पद आपके इस तरीके से कम होते जा रहे हैं। उसके बाद देखिए एक वेटिंग लिस्ट बनती है। एक वेटिंग लिस्ट बनती है आपकी जो 1 साल तक लागू रहती है। वो क्यों रहती है? क्योंकि उसमें कहीं कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनका पीएससी में सिलेक्शन हो गया या अन्य किसी अच्छी जगह पर चले गए, तो उनका पद खाली रह जाता है। जिनके सिलेक्शन हो गए तो उनके स्थान पर ये वेटिंग लिस्ट वालों को भेजा जाता है। तो इस तरीके से उनके लिए वेटिंग लिस्ट 1 साल के लिए होगी। कभी भी ज्वाइनिंग हो सकती है, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी कहीं भी दूसरी जगह पद ग्रहण कर लेते हैं तो उसके स्थान पर वेटिंग अभ्यर्थी रखा जाता है। वेटिंग लिस्ट जो बनी हुई है उस अभ्यर्थी को रख लेते हैं जो वेटिंग लिस्ट में है, क्योंकि एक पद जो खाली हो गया, 2 पद हो गए, 4 पद हो गए, इसी तरीके से वेटिंग में लेते चले जाते हैं। तो वेटिंग लिस्ट जो है कम पड़ जाती है। नेक्स्ट देखिए आपका कट ऑफ फिर कितना रहेगा। कट ऑफ मेल और फीमेल, जनरल का 142 से 147 के बीच रहेगा। फीमेल का, जनरल का 137 से 142 के बीच रहेगा। ओबीसी का 140 और 45 के बीच रहेगा। फीमेल का 133 और 138 के बीच रहेगा। ईडब्ल्यूएस का 138 से 143 के बीच रहेगा और फीमेल इनका 131 से 136 के बीच रहेगा। अब एससी का 128 से 133 के बीच रहेगा और फीमेल का 116 और 121 के बीच रहेगा। एसटी का 120 से 125 के बीच रहेगा और फीमेल का 115 से 120 के बीच रहेगा। इस बार ये संशय है कि ओबीसी हो सकता है कि जनरल को क्रॉस कर जाए और ओबीसी की मेरिट लिस्ट ज्यादा हो। ये भी हो सकता है, क्योंकि बहुत संशोधन जब किया उसमें तब इतना निकल रहा है। कई बार तो ऐसा लगा था कि ओबीसी ऊपर चला जाएगा और जनरल नीचे की ओर आ जाएगा। तो ये बहुत सोच समझ के जो है बनाया गया है। नेक्स्ट अगर कोई इंफॉर्मेशन आती है तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जीनियस क्लासेस बेसिक एंड कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय डॉक्टर चौबे, और मेरे साथ जुड़े रहिए। अगला कोई अपडेट आता है तो मैं तुरंत आप तक भेजूंगा। और रिजल्ट कब तक आ सकता है ये तुरंत जो है, जैसे ही सूचना मिलती है मैं तुरंत आपको भेजूंगा। जय हिंद, जय भारत।